राधे राधे सभी को। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हम अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन्हें हमें हील कैसे करना होता है। इससे पहले वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बार आपको अपने ब्लॉकेजेस पता चल गए तो उसको हील कैसे करना है, ये प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर इशू है अबैंडनमेंट का, कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको ये इशू पकड़ना है और ज़रूर से इससे रिलेटेड कोई आपके पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा होगा। जब आप उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने लाइफ के कौन कौन से सिनेरियोज़ याद आ रहे हैं, कौन कौन से ट्रॉमा याद आ रहे हैं, उन चीज़ों को आपको एक पेपर पर लिख लेना है। जब आप उन ब्लॉकेजेस को अपने एक पेपर पे लिख देते हैं तो आप क्लियरली आपके सामने चीज़ें आ गई हैं कि हील आपको कौन कौन से जगह करना है अपनी लाइफ में। तो इसके लिए आप पोनो प्रेयर का सहारा ले सकते हैं। आप कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी, आप कोई भी उसमें से ऑन करके और आप उस सिचुएशन को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जिस जगह पे आपको अकेला फ़ील हुआ था, अबैंडन्ड फ़ील हुआ था, किसी ने आपसे क्या कहा था, वो पूरी चीज़ें आपको अपने माइंड में रिवाइंड करना है और साथ साथ में वो होपोनोपोनो प्रेयर सुनना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप 15-20 मिनट इसको दीजिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में हील हो जाएगा। कोई अगर माइनर सा इशू हुआ तो वो 2 या 3 दिन में हील हो सकता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा डीप इशू हुआ तो आप अकॉर्डिंगली और ज़्यादा दिन लगते हैं। लेकिन आपको ये पेशेंटली करना है। जब आप इसको कर लेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड से जो ये फियर है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। दूसरा एक और तरीका है जिसको मैं शैडो वर्क के साथ इंटीग्रेट करके बता रही हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर को। कि जैसे हमें कुछ शैडो वर्क में हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स लेने होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जिसका जवाब हम अपने आप से पूछते हैं, और उस जवाब के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस है और उस जगह पे जाके अपने आप को हील करते हैं। यहाँ पे हील करने का मतलब है कि आपको उस एरिया पे जाके अपने आप को लव देना है और अपने आप को प्यार करना है। उस जगह पे जाके आपको उस एक उस पोजीशन पे खड़े हुए जो इंसान है उसको आपको कंफर्टेबल फील कराना है। उस टाइम पे आपको जो चाहिए था वो आपको अब देना है उसको। सपोज़ आप उस टाइम पे अबैंडन्ड फील कर रहे थे, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं था, तो आपको अब उस अपने पास्ट वाले सेल्फ को जाके अब उसको प्यार देना है। मैं थोड़ा भटक गई। जो मैं सेकंड मेथड बता रही थी, इसमें आपको कुछ शैडो वर्क के प्रॉम्प्ट्स लेने हैं। मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स अभी कम्युनिटी पोस्ट में डालती रहूँगी, इनर चाइल्ड से रिलेटेड या फिर चक्रा से रिलेटेड सारे ही डालूँगी, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो उन आपको प्रॉम्प्ट्स को देखना है, आपको उस क्वेश्चंस को पढ़ना है, और एक आप कैंडल जला सकते हैं अपने सामने, कि कैंडल जलाते तो हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ होके उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा इंटेंशन आपको सेट करना है। तो जब उन क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको जवाब को लिखना है एक पेपर पे, ब्लैक पेन से लिखिए। उन जवाब को लिखते हुए हो सकता है आपको रोना आएगा तो आप रो लीजिए, आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्सा कीजिए। जो आपको उस समय इमोशन आ रहा है उसको आप फील करना है। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक वो हील नहीं होगा। इससे पहले वाली टेक्निक में भी जब मैंने आपको बताया था कि होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, उसमें भी आपको पहले अपने इमोशंस को फील करना होता है। इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें एक्चुअली
लेकिन इसमें हम अपने आपके अंदर से वो इश्यूज़ को निकाल रहे हैं, अपने आप का मंथन कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और जगह पे बिज़ी होते हैं या फिर हम कोई काम कर रहे होते हैं और तब हमें ये ब्लॉकेजेस पता चलते हैं कि हाँ कुछ ट्रिगर हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये हमारा ब्लॉकेज है। तो उस टाइम पे हम हीलिंग नहीं कर पाते हैं और कुछ देर बाद वो हमारा जो ट्रिगर है वो शांत हो जाता है। तो जब हमें हीलिंग करनी होती है तो हम फिर सोचते हैं कि उस टाइम पे जब वो इमोशन सरफेस पर आया था तो हमें मौका नहीं मिला हील करने का। तो अपने इमोशंस को सरफेस पे लाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उस चीज़ों को रिवाइंड कीजिए, तो आपके इमोशंस जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो सरफेस पे आएंगे और आप इसको फिर अपने आप से होपोनोपोनो प्रेयर बोल के या फिर सुन के इसको हील कर सकते हैं, या फिर सिंपल अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके भी आप इसको हील कर सकते हैं। जर्नी के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं साउंड से हील करती थी। होपोनोपोनो प्रेयर सुन करके मैं इसे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं उसको मैं जो सिचुएशन है उसको रिवाइंड करके अपने जो सिचुएशंस है उनको अपने माइंड में रिवाइंड करके उस जगह पे जाके अपने आप को प्यार करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद, अराउंड लाइक 3-4 मंथ्स बाद, वो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इस वॉइस को सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इस चीज़ को बोलूँ। तो फिर बाद में मेरा खुद प्रेयर करने का मन करने लगा, तो मैं वो प्रेयर अपने आप से बोलने लगी और तब मुझे हीलिंग मिली। एक और बात है कि हो सकता है कि मतलब आपको अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे हैवी फील हो, तो उस जगह पर आप अपने आप को एक जेंटली टच कर सकते हैं। अपने जैसे एक बच्चे को प्यार करते हैं उस तरह से आप अपने आप को सहला सकते हैं। तो इससे भी बहुत हीलिंग मिलती है और बहुत बेटर फील होगा आपको। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि कैसे आपको हील करना है अपनी ब्लॉकेजेस को। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।